तिलकत कान घुटुरवनि आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिम पकड़िबे धावत। बालक श्री कृष्ण स्वर्ण रचित तथा मड़ियों से जड़े नंद जी के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं तथा आंगन में मड़ियों पर पड़े हुए अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। बिंब पकड़िबे धावत। कबहु निरखि हरि अपु छाव को, करसों पकड़न चाहत। कभी वे अपनी परछाई को जो मड़ियों पर पड़ती है उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं, कभी किलकारी मारते हैं, हंसते हैं जिसमें उनका मुख खुला हुआ है। किला की हंसत राजत द्वै दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। किला की मतलब किलकारी मारना। और उनके मुख के दो दांत अत्यंत ही शोभा देते हैं, जो परछाई में भी हंसती हुई मुद्रा में दिखलाई पड़ते हैं। वे बार बार अपनी परछाई को पकड़ने की चेष्टा करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। आंगन की स्वर्ण भूमि और मड़ियों पर बालक श्री कृष्ण के कमलवत हाथों और पैरों की छाया पड़ती है, जिसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रत्येक मड़ी में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है। बाल दशा सुख करी करी प्रतिपद, प्रतिबनि वसुधा कमल बैठती साजती। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। श्री कृष्ण की इस बाल लीला को देखकर यशोदा माता जी प्रसन्न होकर बार बार नंद जी को बुलाती हैं। अचरा तर ले ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पियावती। और अपने आंचल तले बालक श्री कृष्ण को ढककर दूध पिलाती हैं। तो हमारा तीसरा पद्यांश पूरा हो गया। अब आइए देखते हैं चौथे पद्यांश को। मैं अपनी सब गाय चराए हूँ, मैं अपनी सब गाय चराए हूँ, प्रात होत बल कै संग जय हूँ, तेरे काहे न रहे हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर, न कहूँ डर नाई लागत। आज न सोवों नंद दुहाई, रहनि रहूँगो जागत। और ग्वाल सब गाय चराए हूँ, मैं घर बैठो रहे हूँ, सूर श्याम तुम रहो अब, तुम सोई रहो अब, प्रात जान में दय हूँ। इसका प्रसंग है। तो इस पद्यांश में श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ वन में गाय चराने के लिए जाने का हठ करते हैं और वे कहते हैं, इसका व्याख्या, मैं अपनी सब गाय चराए हूँ। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं, हे माता, मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे काहे न रहे हूँ। प्रातः काल होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा, तेरे कहने से घर पर नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, न कहूँ डर नहीं लागत। न कहूँ मतलब तनिक भी। ग्वालों और गायों के बीच मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सोवों नंद दुहाई, रहनि रहूँगो जागत। मैं आज नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं रात भर नहीं सोऊंगा और जागता रहूंगा, ताकि सुबह ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए जा सकूं। और ग्वाल सब गाय चराए हूँ, मैं घर बैठो रहे हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि और सभी ग्वाले गाय चराने के लिए जंगल में जाएं और मैं घर पर बैठा रहूं। सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान में दय हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है। इतना सुनकर माता यशोदा ने श्री कृष्ण को आश्वासन दिया और कहा कि हे पुत्र, अब तुम सो जाओ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। आइए पांचवा पद्यांश देखते हैं। मैया होना चराए हो गाय, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई।
जौ न पत्याही पूछी बलदाऊही अपनी सौ दिवाई, यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी गारी देती रिझाई। मैं पठवती अपने लड़िका को आवै मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सूरदास जी करते हैं। इस पद में सूरदास जी द्वारा श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। व्याख्या। श्री कृष्ण वन में ग्वाल बालों द्वारा उनके प्रति किए गए व्यवहार के संबंध में अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं, मैया हो न गाय चरैहों गाय। हे माता, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो मेरे पाई पिराई। ये सब ग्वाले मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं, दौड़ते दौड़ते मेरे पैर दुखने लगते हैं। जौ न पत्याई पूछी बलदाऊही अपनी सौ दिवाई। हे माता, यदि तुझे विश्वास न हो तो बलराम भैया से पूछ लो, किंतु अपनी कसम दिलाकर पूछना, अन्यथा बलराम भैया भी झूठ बोल सकते हैं। यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी गारी देती रिझाई। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर माता यशोदा क्रोध में आ जाती हैं और ग्वालों को गालियां देने लगती हैं और कहती हैं, मैं पठवती अपने लड़िका को आवै मन बहराई। मैं तो अपने बालक को वन में इसलिए भेज देती हूँ कि जरा सा मन बहला कर आ जाएगा और उसका थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। लेकिन इस प्रकार तो ये दुष्ट ग्वाले उसे दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर डालेंगे। रिंगाई का अर्थ होता है दौड़ा दौड़ा कर। हमारा 5वां पद्यांश समाप्त होता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।